Indians are the most miserable people on this planet, and I'll tell you why. But before I start addressing that, I want to quickly मेक श्योर कि जो लोग सेंसिटिव हैं वो वीडियो ना देखें, जो ओवर द टॉप ट्रेंड्स फॉलो करते हैं वो भी ये वीडियो ना देखें, जो ब्लाइंडली कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो, वो भी ना देखें. ठीक है, जस्ट अ रिकमेंडेशन. And anybody who wants to watch it from an open mind can watch this video. Now let's address the biggest trend that is happening in India, that is boycott BCCI and abusing BCCI and abusing cricketers and whatever that is happening. Yeah, right. Let's address that. Now number one thing है, let's start from the sporting perspective कि अभी क्या हुआ. BCCI and Indian team has played the match against Pakistan and they have got a lot of heat for it. ठीक है. पहले चीज़ अगर हम लोग स्पोर्टिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो कोई भी स्पोर्ट ऐसा जो होता है जैसे वर्ल्ड कप है, एशिया कप है, उसमें खेलना एक ज़रूरी होता है. ठीक है, नॉट बिकॉज कि आप दोस्ती करने जा रहे हो या आप दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो, बट इट्स मोस्टली बिकॉज लाइक यू आर मेंट टू प्ले दैट, राइट. इसमें चाहे वो क्रिकेटर्स हों, चाहे वो BCCI बॉडी हो, जो स्पोर्ट्स बॉडी उसको गवर्न कर रही है वो हो, इट्स अ मैंडेट टू प्ले, राइट. यू कैन नॉट स्टार्ट फोरफिटिंग एवरीथिंग. ये स्पोर्टिंग पर्सपेक्टिव है. नाउ स्पोर्टिंग पर्सपेक्टिव जो है वो रियल लाइफ पर्सपेक्टिव से, कंट्री पर्सपेक्टिव से बहुत छोटी चीज़ होती है. दैट इज़ ऑल्सो ट्रू. ठीक है, पॉलिटिकल व्यू से, जियो पॉलिटिकल व्यू से बहुत छोटी चीज़ है स्पोर्टिंग. एक क्रिकेट मैच क्या है, चिन्नी सा क्रिकेट मैच है अगर उसको वैसे उस लेवल पे कंपेयर करें तो. ठीक है, बट इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ हाइप. ठीक है. नाउ द पॉइंट इज, इसको रोकने का डिसीजन सिर्फ सरकार का हो सकता था और इसको वापस लेने का डिसीजन भी सिर्फ सरकार का हो सकता था, नॉट BCCI और नॉट क्रिकेटर. वहाँ सूर्य कुमार यादव जाके मना नहीं करेगा वो मैं मैच नहीं खेलूंगा आज. ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. तो पहली चीज़ है कि इसमें BCCI या कोई क्रिकेटर का कोई मतलब नहीं है, कोई रोल नहीं है. दे हैव टू प्ले दैट, दे हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिप्रेजेंट द कंट्री एंड दे आर डूइंग दैट. द प्रॉब्लम विथ क्रिकेट इज कि, और द प्रॉब्लम विद BCCI इज दैट दे आर सक्सेसफुल. एंड इंडियंस के दिमाग में दे आर द मोस्ट मिजरेबल ह्यूमंस, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पे आप चले जाओ, छोटे से छोटे लेवल पे आप चले जाओ, शहर से लेके गांव तक आप हर जगह चले जाओ, आपका नेबर अगर सक्सेसफुल होगा, आपको बस चिढ़न से चिढ़न होगी, आपको सिर्फ जेलसी होगी, अरे कुछ फ्रॉड कर रहा होगा. आप एक गाड़ी ले लो, आप अपने शहर में जाओ, अगर आप छोटे शहर में हो, आप जाके घर के बगल में मर्सिडीज़ लगा दो, यू विल बी कॉल्ड नेम्स कि भाई फ्रॉड किया है, कुछ करप्ट किया है, इसका बेटा जाली है, जेल जाएगा कुछ दिन में, ऐसा वैसा फलाना, क्या करता है हमें तो पता नहीं, ऑनलाइन कुछ फ्रॉड कर रहा है, जो भी कर रहा है. ठीक है, इट इज़ ग्राउंड लेवल. आप गाड़ी मर्सिडीज़, तो मैं बहुत बड़ी चीज़ बोल रहा हूँ, आई एम फ्रॉम पटना, मैं आपको बता रहा हूँ, आप बगल में जाके एक छोटी सी बाइक भी ले लोगे ना, स्कूटी भी ले लोगे 50,000 की, उस पर भी लोग बात बनाने लगते हैं, उस पर भी जेलसी आ जाती है. आपका घर एक फ्लोर बड़ा हो गया, उस पर जेलसी आ जाती है. फॉरगेट अबाउट दीज बिग थिंग्स जो ग्लोबल लेवल पे है. BCCI इज़ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वी शुड बी प्राउड ऑफ इट. क्रिकेट इंडिया डोमिनेट कर रहा है, वी शुड बी प्राउड ऑफ इट. किसी स्पोर्ट में डोमिनेट कर रहा है, लेकिन भिखारी की तरह लोग सिर्फ आप BCCI के कमेंट सेक्शन में चले जाओ, ईयर राउंड आपको देखोगे कि आप गाली दिखेगी. क्यों? ओनली बिकॉज दे आर सक्सेसफुल. जब तक इंग्लैंड बोर्ड सक्सेसफुल था, जब तक वेस्ट इंडियन बोर्ड सक्सेसफुल था, तब तक नहीं गाली पड़ती थी, क्योंकि तब तक हम गरीब थे. हमें गरीब रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. हमें अंग्रेज़ों की या कोई भी गोरे चमड़ी की चाटना बहुत ज़्यादा पसंद है. इट इज़ इन द ब्लड अमंगस्ट अस. कोई अंग्रेज आ जाता है, आप देखो इंडिया में क्या होता है. इट इज़ अ क्लाउन शो दैट हैपेंस, इट इज़ अ क्लाउन शो. एंड मैं सिर्फ बेस लेवल छपरियों की बात नहीं कर रहा, आप थोड़ा ऊपर जाओगे, आप उनको भी देखोगे, वो भी वैसे ही बात करेंगे, घूरेंगे. इट इज़ एब्सोल्युटली bullshit that happens in this country, right? It is disgusting. And the jealousy factor of Indians is on another level. इनको इतनी प्रॉब्लम होती है कोई भी चीज़ सक्सेसफुल से, एंड दैट इज़ वाई अमंग एवरी स्पोर्ट दैट हैपन्स, क्रिकेट को ही सिर्फ टारगेट किया जाता है. नॉट बिकॉज इट इज़ जनरेटिंग मनी, नॉट बिकॉज ऑफ एनी थिंग, ओनली बिकॉज इट इज़ सक्सेसफुल. अदरवाइज किसी को घंटा मतलब नहीं है, किसी को घंटा मतलब नहीं है. ठीक है. सेकेंड चीज़ है कि यहाँ तो हमने बात की कि सरकार की गलती है, BCCI से लोग क्यों छिड़े रहते हैं. ये जब ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, छोटे लेवल पे हुआ था, प्रॉब्ली पेड कैंपेन था, किसी लेवल पे स्टार्ट हुआ था. इट पिक्ड अप लाइक एनीथिंग. एंड पिक्ड अप पता है क्यों होता है? पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के कारण. आप पिकअप जैसे हुआ, आप देखोगे कि ट्विटर पे 2 गैंग बढ़ गए तुरंत. एक गैंग है जो कांग्रेस लॉबी है,
दे स्टार्टेड अब्यूसिंग मोदी गवर्नमेंट कि भाई ये मोदी ने इंडिया पाकिस्तान करा दिया टेररिस्ट, पूरा सब तो मोदी ने कराया भाई, ठीक है, सारी गलती मोदी की है। मोदी जी हैज़ डन एवरीथिंग रॉन्ग, मोदी जी हैज़, बिकॉज ऑफ मोदी जी एवरीथिंग इज़ हैपनिंग। दूसरा गैंग है जो है बीजेपी गैंग, जो राइट विंग गैंग है, वो सबको उनको गाली दे रहा कि भाई पहले तो मनमोहन जी का फ़ोटो आ गया कि भाई ये 26/11 में इन्होंने तो फ़ोटो खिंचा लिया था, उसके बाद में ओ माय गॉड मनमोहन सिंह तो भाई उससे भी बड़ा क्रिमिनल है, सूर्य कुमार यादव ने हाथ नहीं मिलाया। सेकंड चीज़ है कि दूसरी गाली क्या कि सब बीसीसीआई करा रही है, बीसीसीआई की गलती है, क्रिकेटर्स को अब्यूज़ करो। आस्क सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, जिनको कुछ पता नहीं, महेंद्र सिंह धोनी रांची में रह रहा, वो अपना रोल्स रॉयस की वीडियो आ रही है, वो घूम रहा है उसमें, उसको कुछ पता नहीं होगा। बट अब्यूजिंग द शिट आउट ऑफ एक्स क्रिकेटर्स एंड क्रिकेटर्स, भाई कोई क्रिकेट, एज अ फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर माई सेल्फ, आई हैव रिप्रेजेंटेड बिहार, आई हैव रिप्रेजेंटेड हरियाणा एज वेल, आई एम अ प्रोफेशनल क्रिकेटर माई सेल्फ, आई वॉज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर माई सेल्फ, आई कैन टेल यू हर क्रिकेटर इतने मुश्किल से आता है, लाइक इट इज़ अ डू और डाई सिचुएशन इन इंडिया, इट इज़ अ कंप्लीट डू और डाई सिचुएशन। या तो आप क्रिकेटर बनते हो या आप कुछ नहीं जीवन में करते हो, लाइक योर करियर विल बी स्पॉइल्ड लाइक एनीथिंग, दे टेक दैट रिस्क, एंड वो रिस्क लेके वो उस लेवल तक पहुंचते हैं। इट इज़ सो डिफिकल्ट इन इंडिया टू बी अ क्रिकेटर, दे स्टिल रीच दैट लेवल। उस लेवल पे पहुंच के आप उनको गाली दे रहे हो जिसमें वो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। दैट्स लिटरली डिसगस्टिंग, ठीक है। एंड आप उनको सिर्फ इसीलिए गाली भी देते हो बिकॉज दे आर सक्सेसफुल, दैट्स इट, उनके पास पैसा आ गया है, आप उनको इसलिए गाली देते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट आइडियोलॉजीज, ये ट्रेंड इस वजह से बड़ा हो गया, और ट्रेंड क्योंकि दोनों लोग सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि दोनों कांग्रेस और बीजेपी दोनों के फेवर में आ गया ये ट्रेंड समहाउ, तो ये ट्रेंड बहुत वायरल हो गया, ठीक है, कि भाई आप जो भी कर रहे हो, ये जो अटैक हुआ वो इंडिया पाकिस्तान के मैच से हुआ है। नाउ द क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क इज, नंबर वन, दैट एक्चुअली आई थिंक जो लोगों को एक्चुअली पूछना चाहिए, जिसके लिए प्रोटेस्ट होना चाहिए, साल में $10 बिलियन का ट्रेड होता है ऑलमोस्ट इंडिया और पाकिस्तान में अनऑफिशियली, ठीक है। ऑफिशियल ट्रेड पहलगाम के पहले तक होता था, वो रुक गया। अभी अनऑफिशियली भी ट्रेड होता है, ऑफिशियल ऑन पेपर रुक चुका है, अनऑफिशियली इट इज़ क्लोज टू $10 बिलियन। नाउ इफ यू कंपेयर $10 बिलियन with a cricket match that happened, it is not even peanuts, it is not even a dust particle भी नहीं है कंपेयर टू जो ट्रेड हो रहा है, एंड मैक्सिमम एक्सपोर्ट है यहाँ पे। इम्पोर्ट इज लाइक फॉर एवरी 3 बिलियन 1 मिलियन का इम्पोर्ट होता है, सो मैक्सिमम इज एक्सपोर्ट। सो सरकार टैक्सेस से पैसा कमा रही है, बिजनेसमैन भी पैसा कमा रहे हैं, विच इज़ फेयर, विच इज़ कम्प्लीटली फेयर टू द बिजनेसमैन। जो बिजनेस है वो धंधा भी नहीं छोड़ सकता, वो घर रोड पे नहीं आ सकता। बट रिमेंबर दैट सरकार टैक्स से अभी भी हज़ारों करोड़ कमा रही है हर साल। अगर प्रोटेस्ट करना है तो क्रिकेट नहीं उसके लिए होना चाहिए, क्योंकि पीसीबी टोटल अर्न करेगी इस पूरे एशिया कप से 50-60 करोड़ रुपए। वो इतनी भिखारी बोर्ड है कि वो 50-60 करोड़ में उनके वो खुद में ही बांटते रह जाएंगे। उनको थोड़ा स्टेडियम ठीक कराना है, थोड़ी फैसिलिटी लानी है, उनको खुद को क्रिकेट इंप्रूव करना है, वो उसी में ख़त्म हो जाएगा। हार्डली कुछ वैसे सरकार तक जाना है, खुद भिखारी हैं वो पीसीबी वाले, तो कुछ नहीं होने वाला उस पैसे से। सरकार जो $1 बिलियन ट्रेड करती है, $10 बिलियन का ट्रेड होता है, पहला क्वेश्चन वो है कि उस पर क्यों नहीं प्रोटेस्ट हो रहा, दैट इज़ लाइक द बिग थिंग। सेकेंड थिंग है कि जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ उस पर क्यों नहीं क्वेश्चन हो रहा। पहलगाम वॉज अ बिग सिक्योरिटी लैप्स, पुलवामा वॉज अ बिग सिक्योरिटी लैप्स, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, उस पर क्यों नहीं जस्टिफिकेशन आया अभी तक। लाइक दैट शुड बी द मेन क्वेश्चन। एंड थर्ड है कि प्रोटेस्ट इस पे इडियट्स क्यों नहीं कर रहे हैं कि भाई सिक्योरिटी बढ़ाओ, बॉर्डर टाइट करो, कश्मीर में सिक्योरिटी लाओ। भाई भाई हर कोई कश्मीर जाने से डरा हुआ है। अपने कंट्री में घूमना इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग दैट आई फील बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। क्यों नहीं हो रहा है भाई कश्मीर में, आप उस सिक्योरिटी को बढ़ाओ। यू हैव आपके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड हो रहा है, आप हज़ारों करोड़ आप टैक्स में कमा रहे हो, उस पैसे से आप क्यों नहीं टाइट कर रहे हो। आप एनआरसी लाते हो, हज़ारों चीज़ आप लेकर आते हो, अप्लाई क्यों नहीं कुछ होता है। रिसेंटली वन मिनिस्टर फ्रॉम बीजेपी सेड दैट हमारे पास लाखों लोगों का डेटा है जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो बाहर से आके रह रहे हैं, चाहे बांग्लादेशी हो चाहे पाकिस्तानी हो। अगर आपके पास डेटा है तो 40 लोग बाहर जाते हो, उस पर आप पेपर पे फोटो क्यों खिंचवाते हो। दैट इज़ द क्वेश्चन, दैट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू कि क्रिकेट और बीसीसीआई को क्या गाली दे रहे हो आप, इन सब चीज़ों पे क्यों नहीं बात कर रहे हो।
सिक्योरिटी लैब्स हुआ, उस पर बात करो, सिक्योरिटी टाइटन कैसे करें, आर्मी के साथ ये सब चीज़ें करो, आर्मी को और रोल दो इसमें कि कैसे कर सकते हैं, बेटर आइडियाज़ सोचो, बेटर चीज़ें सोचो टू टैकल दिस, बट नहीं द होल प्रोटेस्ट इज़ रिगार्डिंग फकिंग क्रिकेट मैच जो कि कुछ भी नहीं मतलब रखता है। सेकेंड थिंग, प्रोटेस्ट कभी भी आप देखोगे कि किसी और स्पोर्टिंग बॉडी में नहीं होगा, हॉकी में नहीं हुआ। आज इंडिया चाइना का मैच था, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। कल वर्ल्ड चैंपियनशिप है, कल नीरज चोपड़ा विल फेस ऑफ अगेंस्ट द पाकिस्तानी गाइस, कोई बॉयकॉट नहीं होगा कि दे आर नॉट दैट सक्सेसफुल। एंड नंबर टू इज अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान इनको कुछ नहीं दिखता है। चाइना अ फ्यू ईयर्स बैक ऑल्सो किल्ड 20 आर्मी पर्सनल, ये रिपोर्ट है। तो क्या 20 लोगों की लाइफ का इंपॉर्टेंस नहीं है फ्रॉम द आर्मी? क्यों नहीं किया आपने बॉयकॉट? इतना ट्रेंड क्यों नहीं किया? क्यों नहीं कोई प्रोटेस्ट किया? कुछ नहीं होगा। देयर इज़ नथिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन। ओलंपिक्स में आप जाके चाइना के अगेंस्ट कम्पीट करोगे, पाकिस्तान के भी अगेंस्ट कम्पीट करोगे, नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। हॉकी में इंडिया चाइना का मैच हुआ, भाई बॉयकॉट उसको भी कराओ। अगर मतलब अगर आप एक स्पोर्ट को पकड़ रहे हो तो पिक ऑल स्पोर्ट्स। ऐसा नहीं है कि वो स्पोर्ट मनी नहीं जनरेट करेगा, जस्ट बिकॉज कि थोड़ा कम जनरेट करेगा डजेंट मीन कि वो फिर आपके आइडियोलॉजी के हिसाब से गलत नहीं है। नहीं, बट आप नहीं करोगे बिकॉज दे आर नॉट दैट सक्सेसफुल एंड यू ओनली वॉन्ट टू हेट पीपल हु आर सक्सेसफुल। दैट इज़ वाई इंडियंस आर कॉल्ड मिजरेबल। नाउ ठीक है, आप कोई स्पोर्टिंग बॉडी भी नहीं, आप उनको नहीं बॉयकॉट करोगे। और चाइना के साथ तो आप ज़्यादा ड्रामा भी नहीं करते हो, क्योंकि चाइना इज़ नॉट लाइक पाकिस्तान। पाकिस्तान इज़ लाइक अ फकिंग, वो सड़क का एक ढीठ बच्चा नहीं होता जिसको आप कभी भी बजा के आ जाते हो, वो बस चिढ़ा रहता है, दूर से गाली देता है, बट आप फिर जाकर उसके सर पे पीट के आ जाते हो। बट चाइना के साथ यू कैन नॉट डू दैट। चाइना इज़ द बुली, राइट? वो फट्टे बजाएगा, वो ये सब बकवास, दे डू नॉट, दे आर लिविंग सो हैड दैट उनको ये सब ड्रामा करना भी नहीं है। इंडिया पाकिस्तान में ये ड्रामा इसलिए भी होता है क्योंकि पाकिस्तानीज आर जस्ट 10 टाइम्स मोर मिजरेबल दैन इंडियंस। ठीक है, 50 मिलियन तो वहाँ पे मेंटली इल लोग हैं, तो मोर देन दैट व्हाट कैन वी से? But I think we should ask the right questions and do not abuse the cricketers or any governing body that is involved. और अगर आप कर रहे हो तो सबके लिए करो, सारे ड्रामे करो तो पूरे ड्रामे करो, right? That is the question that I should ask. We should ask rather. Now the last thing is, जब आप प्रोटेस्ट एक मैच के लिए कर रहे हो, ठीक है, एक क्रिकेट मैच के लिए कर रहे हो, द पॉइंट इज कि बॉम्बे सेंट्रल में 7 लोग हर दिन मरते हैं, राइट? दैट इज 50 पीपल एवरी सिंगल वीक। इंडिया में सिर्फ पॉट होल्स की वजह से 2,500 लोग मरते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, पॉलिटिकल पार्टी के गूंस की वजह से, आइडियोलॉजीज़ की वजह से, रिलीजन की वजह से इतने लोग मरते हैं जिसका कोई काउंट भी नहीं होगा। हम उसके अगेंस्ट क्या, जिन लोगों की उसमें जान जाती है वो लोग बेकार हैं, वो लोग फालतू हैं। 7 लोग बॉम्बे सेंट्रल में हर दिन मर रहे हैं, क्या उनकी लाइफ को आप कंपेयर नहीं करोगे किसी और लाइफ से? पहलगाम में जो हुआ इट वॉज डिस्गस्टिंग, पुलवामा में हुआ इट वॉज डिस्गस्टिंग, दीज थिंग्स आर एब्सोल्युटली इन unimaginable. But just because we can imagine some deaths from potholes and from rail, we will not talk about it. भाई इतना प्रोटेस्ट अगर आप ऑनलाइन इन चीज़ों के लिए करो, सिक्योरिटी के लिए, इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए, पॉट होल्स के लिए, रोड्स के लिए, बेसिक एम्यूनिटीज़ के लिए, वी विल लिव इन अ बेटर वर्ल्ड। बट वी विल नॉट, बिकॉज हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का आइडियोलॉजी बट जाता है, उसमें लोग बटने लगते हैं। अब आप भी आ गई है तो उसके अलग एक लोग ट्रेंड फॉलो करने लगे हैं। सो दैट्स द रीज़न। एंड लेटली आई हैव पोस्टेड अबाउट दिस, लेटली मैंने इसके बारे में पोस्ट भी किया था कि क्यों बॉयकॉट कर रहे हो, एंड आई वॉज कॉल्ड देशद्रोही, आई वॉज कॉल्ड कि भाई ये पाकिस्तानी है। मतलब इमेजिन दैट, भाई मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ आपसे ज़्यादा टैक्स भर रहा हूँ, यहाँ रह के आपसे ज़्यादा काम कर रहा हूँ, कभी जानो, कभी लोग को देखो कि वो क्या करता है बंदा नॉर्मल लाइफ में। मैं डे टू डे लाइफ में आई एम ट्राइंग टू हेल्प, आई एम helping the sports evolve. Lately I am trying to help a lot of MMA fighters in India without taking
money and literally cutting my cost to literally 0 to probably 20% अमाउंट में मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ सो दैट इंडिया कैन राइज, ट्राइंग टू हेल्प एज मच एज आई कैन जहाँ पे मैं कर सकता हूँ इंटेंटफुली. और ये बेकार लोग घर पे बैठ के जिनका कोई काम नहीं है, ये गधे गंवार सिर्फ ट्रेंड फॉलो करने वाले, ये बॉयकॉट कर दो, वो बॉयकॉट कर दो. चाइना बॉयकॉट कर रहे थे एक टाइम पे ये, और पता नहीं क्या क्या बॉयकॉट कर रहे थे. सो आई थिंक मोर दैन ट्रेंड, आई थिंक यूज़ योर ओन कॉमन सेंस व्हाट इज़ हैपनिंग. Be it anything, $1 billion का trade is still happening between both the countries. Be it anything, both countries are interdependent. In fact, they are more dependent on us and we are still doing it. And more than that, stop abusing people who are not involved because आपकी ideology match नहीं हो रही है. Stop abusing that sports guy. Stop abusing that man. क्या stupidity online, stupidity boycotting. Try to do something for the country. Try to ask better questions from the government and you will get better answers. I hope this helps. And yeah, take care. Good night. If you have any questions, please have a meaningful discussion with me. I'm open to it. बकवास बेवकूफ़ी गधे गंवार वाले कमेंट्स मत करना प्लीज़. if you have anything meaningful, please write it down. I'll try to answer. And if you have any questions या फिर आपको कुछ लगता है कि मैं गलत बोला हूँ, please write it down in a better manner so that we can have a better discussion. And if anybody is from you know is from India who wants to portray a better message with me, I'm open to it as well. Thank you.